अब जनता दल यू के नेताओं से मुसलमान पूछ रहे हैं कि दो जो गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं, आपने तो कहा कि हमारे 5 सुझाव मान लिए गए, तो ये छठे सुझाव भी आप ही के थे क्या कि गैर मुस्लिम सदस्य बना दिया जाए? आपने 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बनाए रखने की बात पर सहमति देकर के ये स्पष्ट रूप से कह दिया और बता दिया कि आर्टिकल 26 का वायलेशन जो हो रहा है उसमें जनता दल यू की सहमति है। वो लोग तो कह रहे हैं कि 5 सुझाव हम लोग का मान लिया गया, लेकिन आप लोग पर तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ने जेपीसी में कोई सुझाव ही नहीं दिया। जेपीसी में हम लोगों ने जो सुझाव दिया वो लिखित में दिया, 18 पॉइंट दिए। उसके लिए ईमेल भी हम लोगों ने किया। जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। और जो कोई छीनेंगे तो कील ठोक देंगे हम लोग। देखिए, बोलना बहुत आसान है, जब इन लोगों के मुंह में जावा पड़ा हुआ है, ये नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कहाँ बोलेंगे? 2013 में जो वक्फ को अधिकार दिए गए थे उसको छीनने के लिए इन्होंने इस तरह का काला कानून लाया है। शाहनवाज हुसैन की आपने बात की और धमकी भी मिल रहा है उसको। देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब राजनीति में पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए गए हैं भाजपा के द्वारा। अब भाजपा को किसी मुसलमान चेहरा की आवश्यकता नहीं है। आप बता दीजिए, 295 एमपी एनडीए के हैं, एक भी मुसलमान एमपी का नाम आप बता दीजिए। 295 में एक भी नहीं है, 0। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है सजब सिंह। देखिए, अब संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, जिसको लेकर के आज जदयू प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें मुस्लिम समाज के कई नेता शामिल थे, एमएलसी भी शामिल थे, प्रवक्ता भी शामिल थे। देखिए, प्रवक्ता अंजुम आरा ने प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जेपीसी में जो सुझाव हम लोगों ने दिया था उसमें से अधिकतम सुझाव जो है मान लिया गया। लेकिन देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो हम जो नेता वहाँ पर बैठे थे कि आप लोगों ने जो सुझाव दिया है उसमें गैर मुस्लिम मेंबर को लेकर के क्या आप लोगों ने कुछ सुझाव दिया था, इसको लेकर के जब सवाल किया गया, देखिए बचते नजर आए। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके जाने लगे तमाम जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे नेता। देखिए, अब इसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमसे बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। क्या कहेंगे आज इस प्रकार से जदयू प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ पर सवाल पूछने पर चले गए उठ करके? देखिए, जनता दल यू अपने मुस्लिम नेताओं को कहीं ना कहीं दबाव बना करके, प्रलोभन दे करके उनको प्रेस से सामना करने के लिए बैठाया, लेकिन उनके दिल में जो कसक था, उनके दिल में जो टीस था, वो स्पष्ट रूप से दिखा। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और सवालों के क्रम में जब पूछा कि आर्टिकल 26 का जो वायलेशन हुआ है और उसमें जो वक्फ संशोधन विधेयक में जो वायलेशन करके 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात की गई है, उस पर आप लोगों का क्या विचार है, तो सारे लोग उठ करके चल दिए। उन लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार पर कुठाराघात किया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुठाराघात किया गया है, और जो आर्टिकल 26 है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कमज़ोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, उसी नीति को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो आपका क्या कहना है कि दबाव बना करके उन लोगों को बुलवाया गया? भाई, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चलने वाले जो नेता हैं जनता दल यू के अंदर 5, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरह का खेल खेला था और ये खेल उनके लिए उल्टा पड़ गया। अब मुस्लिम नेताओं के माध्यम से जो वो संदेश देना चाह रहे थे, वो संदेश दे नहीं पाए, बल्कि उस संदेश में जनता दल यू और फंस गई। अब जनता दल यू के नेताओं से मुसलमान पूछ रहे हैं कि 2 जो गैर मुस्लिम सदस्य बनाए गए हैं, आपने तो कहा कि हमारे 5 सुझाव मान लिए गए, तो ये छठे सुझाव भी आप ही के थे क्या कि गैर मुस्लिम सदस्य बना दिया जाए? जब आपके सारे सुझाव माने जा रहे थे, तो आप जेपीसी को जब प्रभावित किए हुए थे, तो इस मामले को भी तो मनवा लेते। आपने 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बनाए रखने की बात पर सहमति देकर के ये स्पष्ट रूप से कह दिया और बता दिया कि आर्टिकल 26 का वायलेशन जो हो रहा है उसमें जनता दल यू की सहमति है। वो लोग तो कह रहे हैं कि 5 सुझाव हम लोग का मान लिया गया, लेकिन आप लोग पर तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ने जेपीसी में कोई सुझाव ही नहीं दिया। जेपीसी में हम लोगों ने जो सुझाव दिया वो लिखित में दिया, 18 पॉइंट दिए। उसके लिए ईमेल भी हम लोगों ने किया। जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, उनसे आप लोग बात कर सकते हैं। देखिए, झूठ परोसने से काम नहीं चलेगा। सच और सच्चाई तो ये है कि ये लोग झूठ परोसने वाले पार्टी के साथ जा करके अपने विचारों को कहीं ना कहीं उनके हाथों अपनी राजनीतिक सत्ता और स्वार्थ के लिए गिरवी रखने का काम किए हैं।
और जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल किए हैं, उस छल का हिसाब किताब आज पत्रकार सम्मेलन में उनसे जब किया गया तो उसका जवाब नहीं बन पाया। तमाम जो नेता वहाँ पे तो तारीफ की नीतीश कुमार की अल्पसंख्यक के लिए बहुत सारे काम किए, कब्रिस्तान की घेराबंदी की, मदरसे बनवाए हैं। भाई आप कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दिए, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कब्रिस्तान को छीनने की बात हो रही है, उसको आप कैसे बचाइएगा? जो उद्योगपति मित्रों को देने की बात हो रही है, उस कब्रिस्तान की जमीन को उससे कैसे बचाइएगा? और जो छीनेंगे तो कील ठोक देंगे हम लोग। देखिए, बोलना बहुत आसान है, जब इन लोगों के मुंह में जावा पड़ा हुआ है, ये नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कहाँ बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो इन लोगों का पूरे जबान को कहीं ना कहीं स्लैप कर दिया है और स्पष्ट रूप से दिखता है। वक्फ बोर्ड का जो यहाँ पर सिया वक्फ बोर्ड का ज़मीन है डाक बंगला के इर्द गिर्द, उसको कब्जा कर लिया गया है और सिया वक्फ बोर्ड ने 10 मार्च को एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीता है। तो इसके संबंध में बताया ना कि कौन लोग कब्जा किए हुआ है और किनके लोग हैं। फतुहा के कब्रिस्तान और फतुहा के जो वक्फ की ज़मीन है, जायदाद है, उसका कहीं ना कहीं कब्जा किए हुए है मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी गार्ड, विष्णु नाम है। आरोप लगा रहे हैं। जब विधान परिषद और विधानसभा में आवाज उठी, तब इन्होंने लीपा पोती के लिए कमेटी भेजवाने का काम किया, उसको निकालने की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। ये वक्फ बोर्ड का, वक्फ का संपत्ति का जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द किए हैं। 2008 से इनके सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। आखिर क्या कारण है? वो मुख्यमंत्री के चहेते हैं क्या, या मुख्यमंत्री उनसे लाभान्वित होते हैं, या मुख्यमंत्री को वो लाभान्वित करते हैं जिसके कारण वो बने हुए हैं? स्पष्ट करें न। देखिए, बोलने से नहीं कुछ होगा, सब कुछ सच्चाई सामने आ गया है और सच ये है कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो लूट की स्थिति बनी है, ये सत्तारूढ़ दल के माध्यम से हुई है। आप 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उस समय मंत्री विपक्ष के रूप में शाहनवाज हुसैन सांसद थे। उन्होंने कहा था कि सरकार अगर वक्फ की संपत्तियों को लूट से बचा ले और सरकार वक्फ की संपत्तियों को लौटा दे, तो वक्फ को किसी और की आवश्यकता नहीं है। 2013 के बाद 14 किसकी सरकार बनी और 25 तक अब आप ही की सरकार है, तो आपने क्यों नहीं वक्फ की संपत्तियों को बचाने का काम किया? आज वक्फ की संपत्तियों को लूटने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है कि अमित शाह कहते हैं कि 2013 का कानून नहीं आता तो 2025 नहीं आता। 2013 में जो वक्फ को अधिकार दिए गए थे, उसको छीनने के लिए इन्होंने इस तरह का काला कानून लाया है। शाहनवाज हुसैन की आपने बात की और धमकी भी मिल रहा है उसको। देखिए, शाहनवाज हुसैन साहब राजनीति में पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए गए हैं भाजपा के द्वारा। अब भाजपा को किसी मुसलमान चेहरा की आवश्यकता नहीं है। आप बता दीजिए, 295 एमपी एनडीए के हैं, एक भी मुसलमान एमपी का नाम आप बता दीजिए। 295 में एक भी नहीं है, जीरो। राज्यसभा में 125 इनके हैं, एक मुसलमान इनके राज्यसभा के सदस्य हैं। पूरे देश में 4000 से ऊपर जनप्रतिनिधि है, उसमें एक मुसलमान सिर्फ है एमएलसी उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आइए, आप किस तरह का मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने भी समर्थन किया है बिल का। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर बोले हैं कि अगर कोई मुसलमान हमसे नाराज हैं तो उनकी नाराजगी सलाह पर है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा चिराग पासवान जी अपने पिता की अगर विरासत की राजनीति करते हैं तो उनको पिता का वो बात याद करना चाहिए। जब एक वोट से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को गिराने का काम किए थे, और जब गोधरा कांड हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे करके सरकार को स्टेप डाउन करवाया था, अटल जी की सरकार को। और आज ये हनुमान बन करके कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसमें साथ देने का काम कर रहे हैं। मुट्ठी भर नेता जो है वो विरोध कर रहे हैं। भाई, मुसलमान मुट्ठी भर उनके लिए नजर आ रहा है। उनके ऊपर जब मामला आता है तो वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, ये बताएं ना। बड़ा तबका हमारे साथ। भाई, आपके साथ एक भी नहीं है मुसलमान। आप एक गिनती का भी मुसलमान का नाम बता दीजिए। आपके साथ वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं वक्फ के खुर्द बुर्द में शामिल हैं। वक्फ की संपत्तियों को लूटने वाले लोग
सत्ता के साथ बने हुए हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से प्रवक्ता है एजाज अहमद, जिन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान के साथ जो है कोई मुसलमान नहीं, और जो भी लोग उनके साथ है सिर्फ वक्फ की संपत्ति लूटने के लिए है। तो वहीं देखिए जदयू में आज जो हुआ है उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वो काफ़ी नाराज है, और नाराजगी उनकी दिखी भी। बाकी और भी सारे सवाल किए गए, उनसे क्या कुछ करते हैं आंसर के जवाब देते हुए आपने सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।